चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, दो अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 6 गुना है। देखिए ये जो सवाल दिया गया है, इस सवाल को अगर आप विकल्प से लगाएं तो काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। कंडीशन इसमें दी गई है, उस कंडीशन को आपके चारों विकल्पों पे लागू करना है। जिस पे लागू हो जाएगा वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो कंडीशन बोल रहा है उस कंडीशन को विकल्प पे लागू करते जाएंगे तो ऑलरेडी एक दो विकल्प छटते चले जाएंगे और पहले विकल्प से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कंडीशन से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक, ध्यान दीजिएगा ये दहाई है ना, ये दहाई का अंक है सब में। ये दहाई का अंक इकाई के स्थान के अंक का 6 गुना है। ये भाई 0 का 6 गुना तो 0 होता है ना, 1 का 6 गुना 6 होता है, ये सही हो सकता है। 1 का तो 6 गुना तो 6 होता है, 9 का 6 गुना तो 54 होता है। इसका मतलब आंसर तो हमारा यही हो गया ना। लगाने की आगे जरूरत नहीं है ना, आगे पढ़ने की जरूरत है। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे क्वेश्चनों में एक विकल्प और बनाता है, उसमें लिखता है संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। अगर वो बना दिया है तब तो आपको बेसिक से करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है का आंसर सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 4 ही विकल्प दिए हैं, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। अगर सही होगा तो पहली ही कंडीशन बोला कि दहाई वाला जो अंक है इकाई वाले से 6 गुना है। भाई 0 का 6 गुना क्या होता है? 1 का 6 गुना 6, ये सही जा रहा है। 1 का 7 गुना 7 होता है ना, 6 गुना तो होता नहीं। और 9 का 6 गुना करेंगे तो 54 हो जाए। तो ये तो तीनों अपने आप गलत हो गए। आगे मैं पढ़ूं ना तो भी आंसर सही है। लेकिन चलिए आगे जो कंडीशन दिया है उसको भी लागू करके देखते हैं। अब ये तीनों तो अपने आप छट गए, जो छट गए उनको क्या करें? हटा दे, उनके पास दोबारा नहीं जाना हमको। अब हमको इसी के पास रहना है। आंसर तो एक ही होगा, वो सही भी हो गया। लेकिन चलते हैं चेक कर लेते हैं। यदि अंकों को अदला बदली कर दिया जाए, अंकों की अदला बदली कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या में अंतर 4 का, ये सवाल यहाँ पे इनका गलत है। ये बिल्कुल 4 का अंतर नहीं हो सकता। देखिए अंकों की अदला बदली कर रहे हैं तो कितना है? 16। और ये सवाल यहाँ पे बिल्कुल देखिए समझ में आ रहा है। ये कंडीशन ये लागू होगा ही नहीं। 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे कितना बचेगा? 5 में से 1 गया 4। यहाँ पे 45 अंतर आएगा। अंतर आपका 4 नहीं हो सकता। तो ये सवाल कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। या तो इस सवाल में एक विकल्प होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, या तो यहाँ पे होना चाहिए 45। समझ पा रहे हैं? तो ये सवाल गलत है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ जब सवाल ले आइए तो बहुत बढ़िया से लिख के लाइए। ये सवाल बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप बना लीजिएगा 45, क्या होगा? 45। इन्होंने लिखा है कुछ वहाँ पे, लेकिन उसको फिर काट के अब बता रहे हैं यहाँ पे कि 4 है। तो यहाँ पे 45 बना लीजिए, क्योंकि भाई 3 विकल्प तो अपने आप खत्म हो गए पहले कंडीशन से। अब अंतोगत्वा आंसर तो यही सही है, मैं दूसरे बारे में सोचना भी नहीं है। तो हो सकता है क्या अंतर करके हम देख रहे हैं अंकों की अदला बदली कर दिए, इकाई को दहाई पे, दहाई को इकाई पे, और इस तरह से अंतर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो ये 45 आपका यहाँ पे होगा, तब जा करके ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा और बी वाला विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नोट करिए। अब आइए उसको बेसिक से भी लगा लेते हैं कि बेसिक से कैसे लगेगा ये। यहाँ पर तो आपका आंसर हो गया। अब ऐसे सवाल आ जाए और विकल्प आपके पास ना हो तब उनके लिए हम क्या करते हैं उस पर फोकस करिएगा। 2 अंकों की एक संख्या है तो पहले जो 2 अंक होते हैं उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक जो है x है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? x। बोला है एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 6 गुना। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं अब कि दहाई का अंक क्या होगा। तो दहाई का अंक हो जाएगा इकाई के अंक का 6 गुना, जो कि कह रहा है 6x। अच्छा, अब संख्या क्या बनेगी? हमने बार बार आपको समझाया है, जो संख्या बनेगी, अब 2 अंक की संख्या बनेगी तो एक इकाई का अंक आपका होता है और एक दहाई का अंक होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम 56 लिखे हैं, इसमें इकाई का अंक क्या है? 6, दहाई का अंक क्या है? 5। लेकिन अगर संख्या बनानी होगी तो हमें दहाई के अंक में 10 का गुणा करके
इकाई का अंक क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तब जाकर के 50 6 क्या होता है, 56 आता है। इस चीज को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है दहाई का अंक क्या होता है, 10 गुना होता है। अब जब आपको यहां पे पता चल गया दहाई का अंक 6x है, तो 6x में हमें 10 का गुणा करना होगा, फिर उसमें x जोड़ना होगा। तो 6x में 10 का गुणा करेंगे, ये 60x हो गया प्लस x। अगर इसको जोड़ दें तो हो जाएगा 61x। ये क्या हो गया, 61x। अब ये हो गया हमारा क्या, संख्या हो गई। इसको हम कह सकते हैं कि दहाई के अंक में हमने 10 का गुणा करके इकाई का अंक क्या किया, जोड़ दिया। अब अगली कंडीशन में कह रहा है कि अंकों की अदला बदली कर दिया जाए। अंक तो आपको पता चल गया कि इकाई का x, दहाई का। अब कह रहा है नहीं, अब ऐसा करो कि दहाई का अंक क्या करो, x, और इकाई का अंक क्या करो, 6x। बदल दो आप। अब संख्या नई क्या बनेगी भाई, ये नई संख्या बनेगी। नई संख्या को देखो तो 10 गुणते x, दहाई में गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर इस बार दहाई लिखे हैं, प्लस 6x। अब गुणा कर दे तो क्या हो गया, 10x प्लस क्या, 6x। अगर जोड़ दें तो कितना, 16x। यही ना, जोड़ दें तो कितना हो गया, 16x। अब आइए ध्यान से, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक हमारी क्या है, पुरानी संख्या है, एक हमारी क्या है, नई संख्या। इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। 61x माइनस 16x बराबर कितना, 45। अंतर बोला है 45। अगर आप 4 लेंगे, देखिए अगर आप पहले जैसे जाएं, जैसा कि 4 विकल्प में था, वहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने गलती से लिखा था, अगर घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, x बराबर क्या आएगा, 4। और 4/45 तो कोई संख्या नहीं ना होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, 45 है, जो बाद में मैंने बना दिया। 45 से 45 कटेगा तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1 आ गया ना। x बराबर 1 आ गया तो हमारी संख्या शुरू में हमने कौन मानी थी, यही ना, या संख्या हमारी कहाँ है, यहाँ ना। तो अगर मैं संख्या अब आंसर में जाऊं तो 61 गुणते क्या, 1 बराबर क्या आ जाएगा, और विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, ओरिजिनल संख्या हमारी यही ना है। तो अगर बेसिक से लगाना होगा तो इसको ऐसे लगाएंगे, बाकी अब विकल्प से बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन लग जाते हैं। यदि विकल्प में इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प न हो तो, या उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अगर ये विकल्प ना हो तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। नोट करिए। आइए देखते हैं, ये ट्रेन से रिलेटेड काम, चाल समय से रिलेटेड आपके सवाल है, ठीक है। लिखा है कि एक ट्रेन किसी चाल से, मतलब किसी चाल से, सपोज करिए उसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में 2 घंटे के बाद, अब मैं थोड़ा सा फिगर के अनुसार आपको बता रहा हूं। यहां से मान लीजिए कि एक ट्रेन है A, यहां से प्रस्थान कर ली। 2 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद, 2 घंटे बाद यहीं से एक ट्रेन मान लीजिए कि B है, जो प्रस्थान करती है इसी दिशा में, ठीक। और इसकी चाल B की दिया गया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, A की हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हो क्या रहा है, 5 घंटे के बाद, किसके 5 घंटे के बाद, B वाली के चलने के 5 घंटे के बाद। बोला है 70 किलोमीटर की चाल से प्रस्थान करती है, और 5 घंटे बाद पहली वाली को बराबर में आ जाती है, मतलब पहली वाली को क्या करती है, पकड़ लेती है। चलिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मान लीजिए C पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, या दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को पकड़ लेती है। तो कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में पहली ट्रेन की चाल, जिसको हमने x माना है, उस x का क्या चाहिए आपको, मान चाहिए। भाई बात बहुत आसान बोल रहा है। ये कह रहा है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी B तय करेगा, B ट्रेन, वही दूरी तो ये भी न तय कर रहा है, दूरी तो दोनों की बराबर है ना। तो चलिए डिस्टेंस बराबर कर देते हैं, D बराबर D, जितना A चला उतना ही क्या चलेगा, B चलेगा। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब x वाले की चाल, अरे पहले वाले की चाल x है, समय कितना लगेगा ध्यान दीजिएगा, ये यहां तक पहुंचने में समय कितना लेगी, इस पे मुझे ध्यान देना है। ये यहां तक देखिए, ये 2 घंटे के बाद चला है, दूसरी वाली ट्रेन 2 घंटे के बाद चली, ये 2 घंटे पहले से चली है।
और 5 घंटे के बाद ये दूसरी वाली पकड़ रही है, तो 5 2, तो पहली वाली ट्रेन कितना टाइम चली? 7 घंटे बराबर। अब दूसरी वाली ट्रेन 70 किलोमीटर, भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल समय इसका कितना है? 5 घंटे। समय कितना इसका है? बस 7 दहा में 10 बचे। ये आलू भंटा ले लो, 4 रुपया किलो। नोट करो, मिलेगा नहीं। मुंगेर लाल के सपने बुन सकते हो। 4 रुपया किलो कभी मिलेगा? नोट करो, नोट करो।